हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सब बच्चे? ठीक ठाक है? दैट्स वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 4 का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 नेहले पे दहला। ओके, नेहले पे दहला जो लेसन है उसमें आपको ये बताया गया है कि एक जो कंजूस सेठ है, जो एकदम कंजूस सेठ, उसको एक ठग, चतुर ठग है जो वो किस तरह से ठगता है और उससे अपने रुपये वसूलता है। ठीक है, ये एक हास्य कथा है, यानी कि स्टोरी जो है ये वो थोड़ी हंसाने वाली है। ओके, लेट्स सी। एक सेठ बहुत कंजूस था। वह किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। घर के लोगों को भी सुख से खाने पहनने नहीं देता था। उसके बराबर सूदखोर भी कोई दूसरा नहीं था। सूदखोर यानी सूद लेकर अपनी जीविका चलाने वाला, यानी ब्याजखोर। ठीक है, कंजूसी से परिवार वाले भी परेशान थे कि भाई इसकी जो कंजूसी इतना कंजूस था कि पूरे परिवार वाले उससे परेशान रहते थे। लाखों की संपत्ति पर खर्च का नाम सुनकर उसे बुखार आ जाता था। पर एक ठग ने सोचा कि किसी तरह इस सुम से कुछ ठगना चाहिए। सुम यानी कंजूस। एक ठग ने सोचा कि किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ उपाय करके इससे मैं कुछ तो ठगूंगा। इसके पास लाखों रुपए है, पर यह किसी को एक पैसा भी नहीं देता। दान पुण्य के नाम पर तो शून्य ही है। अपने नौकरों को भी पूरा मेहनताना नहीं देता। इससे किसी उपाय से रुपये ऐंठने ही चाहिए। मेहनताना यानी मजदूरी। अपने नौकर लोगों को भी ये मजदूरी पूरी नहीं देता है, तो कुछ ना कुछ करके, कुछ उपाय करके इससे कुछ रुपए में ऐंठता हूँ। ठग भेष बदलकर सेठ के पास आया और कहने लगा, सेठ जी, हमारे घर में मेहमान आए हैं, बर्तनों की ज़रूरत है। कृपया 8-10 बड़े बड़े बर्तन देने का कष्ट करें। जो ठग था वो भेष बदल कर आया और सेठ से बर्तन मांगने लगा। ठीक है, मैं कल आपके बर्तन वापस कर दूंगा। सेठ ने बहुत नानुक्कर करने के बाद उसे 8-10 बर्तन दे दिए। नानुक्कर करना यानी कि मना करना, नहीं नहीं कहना। ठीक है, उसके बाद आखिर उसको बर्तन दिए। अगले दिन वह ठग उस बर्तनों को 5-6 अन्य छोटे बर्तनों के साथ लौटाने आया। सेठ ने बर्तन संभालने के बाद पूछा कि ये छोटे छोटे बर्तन कहाँ से आए? ठग बोला, सरकार, आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं। क्या बोला? दूसरे दिन जो था, वो जो ठग था, वो छोटे छोटे बर्तन और उसमें मिला के 8-10 बर्तनों में मिला के सेठ को देने आया। अब सेठ ने अपने बर्तन लिए और दूसरे बर्तन देख के पूछा, ये छोटे बर्तन कहाँ से आए? तो ठग ने बोला, सरकार, आपके बर्तन ने बच्चे दिए हैं। ठीक है, उन बर्तन आपके ठग बोला, सरकार, आपके बर्तनों ने तो बच्चे दिए हैं, अतः मैं बच्चों सहित आपके बर्तन वापस लाया हूँ। सेठ ने लोभवश कुछ नहीं कहा और उन सभी बर्तनों को घर में रख लिया। ठीक है, सेठ तो लोभी था ही, उनको लगा कि चलो ठीक है, कुछ और बर्तन ज़्यादा मिलते हैं तो रख लेना चाहिए। रख लिया। कुछ दिनों के बाद वह ठग फिर आया और बोला, सेठ जी, परसों लड़की
का विवाह है, इसलिए अब की बार आप मुझे सोने चांदी के बर्तन कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। सेठ ने कहा, सोने चांदी के बर्तन ऐसे ही नहीं दिए जाते, इसके लिए 100 रुपये रोज़ाना लगेंगे। ठग बोला, सेठ जी मैं 1 दिन का किराया तो अभी दे रहा हूँ, आप मुझे तो जानते ही हैं, मैंने पहले भी आपको बच्चे सहित बर्तन वापस किए थे। आप किराए की चिंता बिल्कुल मत करिए, 100 रुपये प्रतिदिन की बजाय 150 रुपये प्रतिदिन दूंगा। अतः आप देरी ना कीजिए, ठीक है। ठग की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ। अपने 15-20 हज़ार के बर्तन उस ठग को दे दिए। ठग ने बर्तन ले जाकर बाजार में बेच दिए। जब 8 दिनों तक बर्तन वापस नहीं आए तो सेठ घबराने लगा। इधर उधर से ठग के घर का पता पूछता हुआ सेठ उसके घर पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि ठग बाल मुंडाए रोनी सूरत बनाए घर के बाहर बैठा है। जो सेठ था वो ठग को ढूंढने लगा, क्योंकि 8-10 दिन तक बर्तन वापस आए नहीं जो सोने चांदी के बर्तन थे, इसलिए। फिर जब ठग को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंचा तो सेठ ने क्या देखा कि जो ठग था वो बाल मुंडाए यानी कि मुंडन करवा के रोनी सूरत लेके घर के बाहर बैठा था। सेठ जी को देखते ही ठग बोला, सेठ जी आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, वाह भाई, आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए, अब धोखे की बात कर रहे हो। ठग बोला, सेठ जी आपने मुझे मरणांसन बर्तन दिए थे, घर आते ही सभी बर्तन मर गए, मुझे उनके दाह संस्कार करना पड़ा और 13वीं में 800 रुपये भी खर्च करने पड़े। आप 800 रुपये अभी निकालिए। यह कहकर छाती पीट कर चिल्लाने लगा। देखिए ये ठग ने किस तरह से उस सेठ को ठग लिया। एक तो उसके सोने चांदी के बर्तन कम्प्लीटली बेच दिए, उसके भी जो रुपए आए वो अपने पास रख लिए, और ऊपर से सेठ से बोल रहा है कि आपने मुझे मरणांसन बर्तन दिए थे, तो घर पे आके मर गए। कभी बर्तन मरते हैं क्या, ठीक है। और उनका दाह संस्कार करना पड़ा, उसकी 13वीं में मुझे 800 रुपये खर्च करने पड़े। ऐसा होता नहीं है सच में, बट उससे पैसे निकलवाने थे सेठ से, इसलिए ठग ने इस तरह से नाटक किया और छाती पीट कर रोने लगा। हाय राम, इस सेठ ने मुझे जानबूझकर मरणांसन बर्तन दिए, मेरी नाक कट गई, सेठ के प्राण सूख गए। प्राण सूख जाना यानी कि एकदम निराश हो जाना, ठीक है। बोला, अरे भाई यह क्या बक रहे हो, क्या बर्तन भी कभी मरते हैं। ठग बोला, सेठ जी जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो उनका मरना संभव क्यों नहीं है। पहली बार आपने बर्तनों के बच्चे तो चुपचाप ले लिए थे, अब इस बार बर्तनों की 13वीं के रुपये दीजिए। इतना कहकर वह सेठ से झगड़ने लगा। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सेठ ने अपनी बदनामी के डर से उस ठग को चुपचाप 800 रुपये दिए और मुंह लटका कर वापस आ गया। लोगों को जब सारी बात मालूम हुई तो वे हंसते हुए कहने लगे, इसी को कहते हैं नेहले पे दहला, ठीक है। यानी सेठ से उसने आखिरकार रुपये निकलवा ही लिए। सब लोग जो यहाँ वहाँ पे जमा हुए थे, जो सेठ को जानते थे, वो सब हंसने लगे और बोलने लगे, इसी को कहते हैं नेहले पे दहला, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। एंड लेट्स सी, अभी हम लोग चलो देख लेते हैं क्या एक्सरसाइज, ओके। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, ये हो गया। उसके बाद श्रुत लेखन है। देखिए श्रुत लेखन में
सुखखोर, सूदखोर, कंजूसी, संपत्ति, मरणासन, दान पुण्य, मेहनताना, दाह संस्कार, ऐंठना और तेरह। ओके। उसके बाद मौखिक प्रश्न है, उसके आंसर्स दिए हैं, फिर सही गलत का निशान लगाइए, फिर पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए, फिर आपको कौन कैसा लगा ये बताइए, वो भी मैंने लिख के दिया है। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसके उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे। उसके बाद भाषा से उसमें है भाववाचक संज्ञा शब्द वाले शब्द बनाइए, ठीक है, वो मैंने बना के लिख दिए हैं। हाँ, फिर क्या है कि नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद में देखिए परिवार है तो प प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस व प्लस आ प्लस र प्लस अ है, ठीक है। फिर कृपया है, कृपया में है क प्लस रु प्लस प प्लस अ प्लस य प्लस आ, ठीक है। फिर धोखा तो ध प्लस ओ प्लस ख प्लस आ। देन प्राण प प्लस र प्लस आ प्लस हण प्लस अ। ओके। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रविशेषण शब्द लिखिए, वो मैंने लिख के दिए हैं। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। ओके। चलो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 7 लेसन नंबर 8 फिनिश होता है। ओके, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।